वेलकम स्टूडेंट, कॉन्सेप्ट्स ऑफ फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज हम एक नया यूनिट देखने जा रहे हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसमें हम लोग देखेंगे कि करंट की वजह से कैसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। और ध्यान रहे, यहीं से हमें सबसे पहले मालूम चलता है कि करंट और मैग्नेटिक फील्ड में, या यूं कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में रिलेशन है। क्योंकि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक करंट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। जैसे मान लीजिए कोई कंडक्टर है, अगर इसको हम इसके अक्रॉस हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस जोड़ देते हैं, तो इस एंड को पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ा, इस एंड को नेगेटिव टर्मिनल से, तो इस कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये पैदा हो गया। तो इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट चूंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, तो इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस तरफ हो जाता है। यानी ये जो इलेक्ट्रिक करंट मिलता है, वो ये आपको क्लियरली पता है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो जाता है, ये आज हमें देखना है। यानी एक बार फिर से बोलूं तो ऐसे बोलेंगे कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है, ये हमें देखना है। तो इसके लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे ओर्स्टेड, उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था मैं आपको बता दूं कि ये रेस्टेट है, रेस्टेट यानी कि वेरिएबल रेजिस्टेंस, और ये कोई सोर्स दे दिया गया है सर्किट में, और ये कोई रेजिस्टेंस है। तो जाहिर है कि इसमें करंट का डायरेक्शन इस तरफ होगा। और अगर हम लोग, चूंकि इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के सीरीज में रेस्टेट है, तो अगर रेस्टेट से हम लोग रेजिस्टेंस को बढ़ा देते हैं, तो इस सर्किट में करंट की वैल्यू घट जाती है। यानी हम लोग यहां से इस सर्किट के करंट की वैल्यू को बढ़ा और घटा सकते हैं। तो इस प्रकार ओर्स्टेड का अरेंजमेंट था। और इन्होंने क्या किया कि एक मैग्नेटिक नीडल को, इसका स्विच ऑन करने के बाद एक मैग्नेटिक नीडल को, एक और बात बता दूं कि यहां डायरेक्शन मान लीजिए कि इस तरफ नॉर्थ है, इस तरफ साउथ है, तो नॉर्थ साउथ, तो ये ईस्ट और वेस्ट हो गया। तो जब स्विच ऑफ है, जिस वक्त स्विच ऑफ है, तब उन्होंने इस कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फील्ड को प्लेस, एक मैग्नेटिक नीडल को प्लेस किया। तो मैग्नेटिक नीडल आप जैसा कि जानते हैं कि नॉर्मली उसका जो पॉइंटर है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में रहता है। यानी जो मैग्नेटिक नीडल का एरो हेड है वो नॉर्थ की ओर, और मैग्नेटिक नीडल का जो टेल है वो साउथ की ओर होता है। जैसा कि हम लोग पहले भी जानते हैं कि कोई भी फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट भी नॉर्थ साउथ ही अलाइंड हो जाता है। तो जैसे ही हम लोग करंट को फ्लो कराते हैं, यानी जैसे ही ये स्विच ऑन करते हैं, तो हम लोग क्या पाते हैं कि ये डिफ्लेक्शन, यानी कि ये जो नीडल नॉर्थ की ओर था, स्लाइटली ईस्ट की ओर इसका हेड, एरो हेड चला गया, और इसका टेल स्लाइटली वेस्ट की ओर चला गया। अगर यहां से रेजिस्टेंस से हम लोग रेजिस्टेंस की वैल्यू को घटाते हैं, तो सर्किट में करंट बढ़ जाएगा। और जैसे जैसे करंट बढ़ाते जाएंगे, तो हम लोग ये पाते हैं कि ये डिफ्लेक्शन भी बढ़ता चला जाता है। और ऐसा ही अगर इस नीडल को इस कंडक्टर के नीचे रखते हैं, यानी ये कंडक्टर है, कंडक्टर के ऊपर नीडल रखा, तो डिफ्लेक्शन इस साइड दे रहा है। और अगर इसी मैग्नेटिक नीडल को कंडक्टर के नीचे साइड रखते हैं, तो ये डिफ्लेक्शन अपोजिट साइड देता है। ये उन्होंने पाया। और दूसरा चीज कि यह भी गौर किया कि करंट को बढ़ाने से डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है,
करंट को घटाने से डिफ्लेक्शन घट जाता है। इस बात से उन्हें एक चीज स्पष्ट हो गया कि चूंकि एक मैग्नेटिक निडल जो है एक छोटा मैग्नेट होता है, तो उस नॉर्मली वो नॉर्थ साउथ की ओर रहता है, एक फ्रीली सस्पेंडेड निडल, तो उसमें डिफ्लेक्शन आया। इसका मतलब निश्चित रूप से इस करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गया, क्योंकि जैसे ही स्विच ऑफ करते हैं तो वापस ये निडल अपने जगह पे चला जाता है, यानी नॉर्थ साउथ की ओर हो जाता है, और जैसे ही स्विच ऑन करते हैं अगेन डिफ्लेक्ट हो जाता है। और अगर हम लोग करंट के डायरेक्शन को चेंज कर दें, जैसे मान लीजिए सोर्स जो बैटरी है इसके पोलैरिटी को चेंज कर देते हैं और तब करंट बहवाते हैं, करंट का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब देखिए करंट आई का डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो ऐसी स्थिति में अगर इस कंडक्टर के ऊपर हम निडल को रखते हैं तो अब देखते हैं कि निडल में अपोजिट डिफ्लेक्शन हो रहा है। तो इस बात से उन्हें ये क्लियर हो गया, जो पॉइंट उन्होंने नोट किया वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने ये नोट किया कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, क्योंकि इसीलिए तो कंडक्टर के आसपास जो हमने निडल को रखा तो उसमें डिफ्लेक्शन आया। दूसरा बात कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है, उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस करंट पे डिपेंड करता है। यानी अगर करंट ज्यादा कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाता है, जो कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड बना वो मैग्नेटिक फील्ड भी स्ट्रांग हो जाता है। और अगर करंट को हम कम कर दें तो इस कंडक्टर के करंट कैरिंग कंडक्टर के आसपास जो मैग्नेटिक फील्ड बना वो भी वीक हो जाता है, क्योंकि आपने देखा कि जब करंट को बढ़ाते हैं तो डिफ्लेक्शन बढ़ जाता है और करंट को घटाते हैं तो डिफ्लेक्शन घट जाता है। तो ये ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट है और यहीं से पता चल गया कि इलेक्ट्रिक करंट यानी यूं कहिए इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों में कुछ न कुछ रिलेशन है। आगे जाकर के यही इन्वेंशन इस बात की नींव है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का इन्वेंशन हुआ। अगर ये नहीं पता चला होता तो आज हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में भी नहीं मालूम होता। अब इसके बारे में मैं आपको लिखवा देता हूं, फिगर तो यही बनाएंगे और जो मैं लिखवा रहा हूं वो आप लिख लेंगे। अब देखिए आप अपने नोटबुक पर कैसे लिखेंगे। सबसे पहले तो ये फिगर बना लेंगे और उसके बाद लिखेंगे ओर्स्टेड फाउंड दैट व्हेन ए मैग्नेटिक नीडल is placed near a current carrying conductor, then it gets deflected from its original north south orientation. This deflection of magnetic needle shows that there is a magnetic field around a current carrying conductor. The direction of magnetic field around the current carrying conductor may be found by applying right hand thumb rule or Maxwell corkscrew rule. तो चलिए हम लोग यानी कि यहां बताया गया कि जो करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, जैसे मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है और इसमें करंट ऊपर की ओर जा रहा है, तो ओर्स्टेड एक्सपेरिमेंट के अनुसार हम लोग ये जान चुके हैं कि इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा। तो चूंकि मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड भी वेक्टर क्वांटिटी होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होते हैं वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स होते हैं, आपने 10th में भी पढ़ा है। तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा उसका डायरेक्शन क्या होगा, तो उसको सबसे पहले जान ले राइट हैंड थंब रूल से। हम लोग कैसे जानते हैं, आप ऐसा कल्पना करिए कि करंट कैरिंग कंडक्टर को आप दाहिने हाथ की मुट्ठी में कुछ इस प्रकार पकड़ लिए कि आपका अंगूठा उस तरफ पॉइंट कर रहा हो जिधर करंट जा रहा हो, तो बाकी जो रैपिंग फिंगर्स हैं यानी जो उंगलियां इस तार को लपेटे हुए हैं, ये डायरेक्शन बताएगा कि इस कंडक्टर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा। यानी देखिए इस कंडक्टर में करंट ऊपर की ओर है और रैपिंग फिंगर इस प्रकार लपेटे हुए हैं, यानी अगर करंट ऊपर जाएगा तो इसके चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगे। यानी ध्यान दीजिए इस फिगर को मैं बोर्ड पर समझाता हूं। मान लीजिए ये करंट कैरिंग कंडक्टर है जो बोर्ड के प्लेन से आउटवर्ड्स है और करंट भी बोर्ड से आउटवर्ड्स आ रहा है। तो इस कंडक्टर को एक पॉइंट के रूप में बनाएंगे। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है स्टेट जो बोर्ड से आउटवर्ड्स है, बोर्ड से परपेंडिकुलर है और करंट भी बोर्ड से आउटवर्ड्स आ रहा है। तो राइट हैंड थंब रूल के अनुसार इस कंडक्टर को हम ऐसे पकड़ेंगे
कि अंगूठा उधर हो जाए जिधर करंट जा रहा है, तो करंट बोर्ड से आउटवर्ड्स है तो अंगूठा बोर्ड से आउटवर्ड्स हो गया। और रैपिंग फिंगर्स इसको ऐसे लपेटे हुए हैं तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेगा वो सर्कुलर लाइंस होंगे और उसका डायरेक्शन उसी प्रकार होगा जो हमारा राइट हैंड थंब रूल बता रहा है। यानी इसमें करंट किधर है, आउटवर्ड। और यही इसका अपोजिट देख लीजिए, अगर कंडक्टर ऐसे ही हो बोर्ड से परपेंडिकुलर, लेकिन करंट बोर्ड से इनवर्ड जा रहा हो, यानी अब ध्यान दीजिए ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर को हम लोग दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार पकड़ते हैं कि अंगूठा जो है वो करंट के डायरेक्शन की ओर हो जाए। यानी इस बार अंगूठा हमने अंदर रखा है क्योंकि करंट बोर्ड से इनवर्ड्स है, तो रैपिंग फिंगर्स इसको ऐसे लपेटे हुए हैं, तो इसके चारों ओर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनेंगे वो तो सर्कुलर होंगे ही, लेकिन इस बार उनका डायरेक्शन इस तरफ हो जाएगा। ये आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, ये राइट हैंड थंब रूल है। अब इसके बाद हम लोग जान लें कॉर्क स्क्रू रूल। वो क्या है कि जैसे मान लीजिए कि किसी टेबल में हम लोग स्क्रू अगर टाइट करना चाहते हैं तो स्क्रू को टाइट करने के लिए हम ऐसे घुमाते हैं, जैसे हमारा एरो दिखा रहा है। यानी स्क्रू को टाइट करने के लिए ऐसे घुमा रहा है, यानी करंट किधर है, इनवर्ड। यानी स्क्रू को टाइट करेंगे तो स्क्रू टेबल के अंदर जाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो स्क्रू का जो मूवमेंट है वो टेबल के अंदर जा रहा है, क्योंकि टेबल पर हम लोग स्क्रू को टाइट कर रहे हैं। तो स्क्रू का जो मूवमेंट है वो डायरेक्शन ऑफ करंट मान लीजिए, तो स्क्रू का जो घुमाना हो गया वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया। और इसका अपोजिट, अगर किसी स्क्रू को टेबल से हम लोग खोलना चाहें या किसी स्विच से खोलना चाहें कहीं से, तो खोलने के लिए हम लोग ऐसे घुमाते हैं, स्क्रू को ऐसे घुमाएंगे तो स्क्रू बाहर आएगा। यानी स्क्रू का जो मूवमेंट है वो करंट का डायरेक्शन मान लीजिए, और स्क्रू को जो खोलने के लिए घुमा रहे हैं वो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मान लीजिए। तो ये है मैक्सवेल कॉर्क स्क्रू रूल। तो मेरे ख्याल से ये दोनों रूल आप अच्छे तरीके से समझ गए, और इसी पर आधारित अब आगे अन्य कई टॉपिक हैं, जैसे कि कल हम लोग पढ़ेंगे बायट-सवर्ट्स लॉ। इसको ध्यान से नोट कर लें। धन्यवाद।